अधिकार दिए हैं हमें, पर इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जरूरत के समय जिनसे आंखें मूंद ली जाती हैं। देश हित के कार्य सरकार तक सिमट कर रह जाते हैं। नागरिक क्यों अपना फर्ज भूल जाते हैं? नमस्कार, आज मैं नताशा चौहान बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा की छात्रा विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम अपने देश की प्रगति को जितनी ऊंचाई से देखना चाहते हैं, धुआं उसे उतना ही धुंधला कर देता है। कचरा जलाना, धूम्रपान, कार, बस, फैक्ट्री व एसी से निकलता हुआ जहरीला धुआं लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है। हम विद्यार्थियों से परीक्षाओं में न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के रोकने के सुझाव लिखिए। उस समय हम बहुत से सुझाव लिख देते हैं, परंतु क्या वास्तविकता में उन पर अमल करते हैं? हमें पटाखे नहीं जलाने हैं, हमें सीएफसी वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। ये सब चीजें बताने के लिए भी हम सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर निर्भर हो रहे हैं। हमें लगता है हमने मतदान देकर सरकार चुन ली और अब सभी विषयों पर काम करना केवल सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु जब वायु पर सबका अधिकार है, तो इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही क्यों? हमारे संविधान की उद्देशिका के पहले शब्द हैं हम भारत के लोग। तो क्या भारत को वायु प्रदूषण से मुक्त करना हर एक भारतीय का कर्तव्य नहीं? एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको यह सोचना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसा दूषित वातावरण जहां मनुष्य व प्राणी ही नहीं बल्कि स्वयं हवा का भी दम घुटता हो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसका संवर्धन करे। फिर हम अपनी इस जिम्मेदारी को सरकार के सर क्यों डाल रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में सदैव नागरिकों से सहयोग की कामना करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं जब देश कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा हो तो उस समय नागरिक व सरकार की साझेदारी आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाई गई। प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर 1 करोड़ से ज्यादा, जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी और यही कारण था कि सरकार के द्वारा बनाई गई ये योजना सफल हो पाई। ये योजना सिद्ध करती है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय श्वसन सावधानी दिवस मनाया जाता है, परंतु क्या पूरी जनसंख्या में से केवल कुछ सरकारी अफसरों के जागरूक होने से भारत वायु प्रदूषण से मुक्त हो सकता है? नहीं। सरकार ने तो माई गॉव जैसे अभिनव मंच भी नागरिकों को प्रदान किए हैं, जिनके जरिए वह चाहते हैं कि नागरिक अपने विचार व वायु प्रदूषण जैसी अन्य गंभीर समस्याओं के उपाय उनसे साझा करें। जब हम सरकार से सब कुछ करने की अपेक्षा करते हैं, तो क्या हम इतना सा कार्य नहीं कर सकते? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, यह समय नहीं एक दूसरे पर सवाल उठाने का, हम सबको मिलकर कदम बढ़ाना है। देश आजाद हुआ है पोलियो से भी, अब वायु को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद।